सरयू नदी के तट पर बसी पावन अयोध्या नगरी। ये नगरी धन, धान्य और धर्म से परिपूर्ण थी। यहाँ के राजा दशरथ एक महान योद्धा और प्रजापालक थे। उनके राज्य में शेर और बकरी भी एक ही घाट पर पानी पीते थे। किंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी अयोध्या के महलों में एक सन्नाटा था। राजा दशरथ का मन अशांत था। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, पर किसी की भी गोद हरी नहीं थी। रघुकुल का सूरज डूबने को था। राजा दशरथ अक्सर सोचते, मेरे बाद इस सिंहासन पर कौन बैठेगा, कौन संभालेगा मेरी अयोध्या को। तब राजा दशरथ अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ की शरण में गए। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था, यह देवताओं को प्रसन्न करने का महाअनुष्ठान था। श्रृंगी ऋषि के नेतृत्व में पवित्र अग्नि प्रज्वलित हुई। मंत्रों के उच्चारण से पूरा आकाश गूंज उठा। स्वाहा की ध्वनि ने स्वर्ग तक संदेश पहुंचाया। भक्ति और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। यज्ञ की अग्नि से साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथों में एक स्वर्ण पात्र था जिसमें भरी थी दिव्य पायसम यानी खीर। अग्निदेव ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति स्वीकार हुई। यह खीर अपनी रानियों को ग्रहण कराओ। तुम्हारे घर ईश्वर स्वयं पधारेंगे। राजा की आंखों में आंसू छलक आए। कांपते हाथों से उन्होंने वह पात्र स्वीकार किया। राजा ने आधी खीर बड़ी रानी कौशल्या को दी, आधी में से कैकेयी को, और फिर दोनों ने अपने हिस्से से सुमित्रा को खीर दी। तीनों रानियों ने ईश्वर का नाम लेकर उस प्रसाद को ग्रहण किया और उसी क्षण अयोध्या के भाग्य बदल गए। समय का चक्र घूमा। वसंत ऋतु का आगमन हुआ। अयोध्या की हवाओं में एक अलग ही सुगंध थी। रानियों के चेहरे सूर्य की तरह चमकने लगे थे। पूरी प्रकृति जान गई थी कि कोई विशेष आने वाला है। और फिर आई चैत्र मास की नवमी, वह तिथि जिसका इंतजार युगों से हो रहा था। दोपहर का समय था। न अधिक धूप, न अधिक ठंड। शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही थी। पार्ट 2 चाहिए? जल्दी से कमेंट में पार्ट 2 फीट लिख दीजिए। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल